2024 का वर्ष है। भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण हो चले हैं और 22 जनवरी की वो तिथि भी अब बहुत ही नज़दीक आ चुकी है जब भगवान रामलला अपने भवन में विराजेंगे। यानी कि 22 जनवरी 2024 की तिथि जो तय की गई है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वह बहुत नज़दीक है। लेकिन एक बार सोचिएगा, क्या आपने आज से 10 वर्ष पहले इस बात की कल्पना भी की थी कि राम मंदिर बनेगा? रामलला अपने भवन में विराजेंगे? शायद 1-2% लोग होंगे जिन्हें अति विश्वास होगा कि राम मंदिर बन के रहेगा, लेकिन अधिकांश लोगों को निश्चित तौर पर इसमें शंका थी। ऐसा क्यों था? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और सच में यह एक अध्याय है भारत के इतिहास में, हिंदू संस्कृति में, और खास करके सनातनी लोगों के लिए विशेष तौर पर एक इतिहास लिखा जा रहा है। और यह अध्याय हम सबको जानना चाहिए क्योंकि ऐतिहासिक अध्याय किस प्रकार से लिखी गई है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और याद कीजिए 1990 का वो दिन जब गोलियां तरातर चल रही थी और कार सेवकों के रक्त से, राम भक्तों के रक्त से सरयू नदी का रंग लाल हो चला था। निहत्थे साधु संत और आम हिंदू जनमानस लहूलुहान हो रहे थे और सरयू का रंग जैसे जैसे लाल हो रहा था, भक्त के आक्रोश की भी सीमा बढ़ती जा रही थी। और हाँ, वो तिथि 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 की है। 30 नवंबर 1990 को कोठारी बंधु, जिनका पूरा नाम राम कोठारी और शरद कोठारी था, जिन्होंने पहली बार उस ढांचे के ऊपर, जिसे लोग बाबरी मस्जिद कहते थे और कुछ लोग विवादित ढांचा कहते थे, उस पर भगवा लहराया था और फिर गोलियां चली थी और उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे। पूरा देश सन्न था। अब क्या होगा? बस हर जगह एक ही चर्चा थी, कार सेवकों पर अब कितनी गोलियां चलाई जाएगी, क्या होने वाला है। कार सेवक एक एक कर बारी बारी से लहूलुहान होते जा रहे थे। फिर एक बार खड़े हुए, फिर 2 नवंबर की तारीख आई और फिर गोलियां चली और पूरे देश में एक मातम सा माहौल हो गया जब 40 से अधिक, जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार, राम भक्तों की हत्या की गई। पूरा देश सन्न हो गया था और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव थे। आज जो हम उत्साह मनाने जा रहे हैं रामलला के लिए, इतने उत्साहित हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतने उत्साहित होने की आवश्यकता क्या है? उत्साहित होने की इसलिए आवश्यकता है कि हमें पुरानी बातों को एक बार जानने की भी आवश्यकता है कि किस कठिन परिस्थिति से निकलकर हम यहाँ तक पहुँचे। राम भक्तों की हत्या हुई, पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन हम थोड़ा इसके पीछे चलते हैं। और पीछे इसलिए चलते हैं ताकि आज जो लोग कह रहे हैं कि इतना उत्साह दिखाने की आवश्यकता क्या थी, राम तो कण कण में हैं, लेकिन जरा वह यह भी जान लें कि आज जो राम मंदिर बना है या रामलला प्रवेश करने जा रहे हैं, तो कितनी जद्दोजहद हुई है और किस प्रकार से, किस संघर्ष के साथ यह 500 वर्षों के बाद हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन हम 500 वर्षों पर नहीं जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे ताकि कुछ जानकारियां आपको मिल सके कि कहां से यह विवाद प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से इसकी परिणति हुई और आज हम किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं। वैसे तो यह 500 वर्षों से कहा जा रहा है, लेकिन जिस समय तोड़ी गई थी या उस समय की घटना है, बनने की प्रक्रिया जब शुरू हुई वो कहां से हुई। कहा जाता है कि 1813 में पहली बार हिंदुओं ने यह दावा किया कि यह राम जन्मभूमि है और बाबर ने 300 साल पहले जबरदस्ती इस रामलला के महल को तोड़कर, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया था। और फिर
72 सालों के बाद निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने 1885 में मस्जिद के बगल में राम चबूतरे पर अस्थाई भवन के निर्माण की फैजाबाद हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की। धीरे धीरे यह प्रकरण प्रवान चढ़ने लगा और हिंदू जनमानस में इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि यह वास्तव में मस्जिद रामलला का जन्म स्थान है। समय बीतता गया, लेकिन मुख्य रूप से इस पर वो घड़ी तब आई जब 1990 में कार सेवकों का एक अभियान लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन में निकला। और उसके प्रबंधक कौन थे यह भी आपको जानना चाहिए। उस पूरे कार्यक्रम के प्रबंधक के रूप में आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। 25 सितंबर 1990 में इसकी शुरुआत हुई, जब घर घर से लोग ईंट लेकर रामलला के मंदिर के निर्माण के लिए निकले और 23 अक्टूबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी के गिरफ्तारी के बाद यह एक राजनीतिक रंग ले चुका था। सरकारें गई, बहुत सारी घटनाएं हुई और बहुत लोग आपस में बट गए और बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने इसे जातियों में बांटकर समाज को इसका पूरा लाभ उठाया। राम मंदिर का यह क्रम थोड़ा धीमा पड़ गया, परंतु अंदर अंदर ये तूफान सुलग रहा था और 2 वर्षों के बाद पुनः कार सेवक एकत्रित हुए। फिर से लोगों ने एक अध्याय लिखने की नई प्रवाह शुरू की। हर जगह यही चर्चा थी कि कार सेवक फिर चल पड़े हैं, क्या फिर गोलियां चलेगी, क्या फिर राम भक्त मारे जाएंगे। उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना आम लोगों ने बिल्कुल नहीं की थी। उस सैलाब के आगे मुख्यमंत्री ने राम भक्तों पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया और इस्तीफा दे दिया। वह दिन था 6 दिसंबर 1992 का और वह ढांचा चंद समय में ही धराशायी हो गया। पूरे देश में भूचाल आ गया, कई सरकारें गिर गई, खूब राजनीति हुई और कोर्ट में मामलात और राजनीति के दुष्चक्र में रामलला एक बार फिर से टाट में ही रहने पर मजबूर हुई। लेकिन कहा जाता है कि होई है वही जो राम रचि राखा, और इतिहास ने एक बार फिर साबित किया कि वह लौट कर आता है। समय बदलता गया, सरकारें बदलती गई, माहौल बदलता गया और कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार ने तीव्र गति से कार्य किया और अब वह क्षण नजदीक है जब 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने टाट से निकलकर महल में ठाठ से प्रवेश करेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। वह अद्भुत समय सच कहें तो बहुत ही ऐतिहासिक है, एक नया अध्याय है। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष, एक लंबी कहानी, एक लंबी दास्तां छुपी है। इसीलिए 22 जनवरी हमारे हिंदुस्तान के लिए, राम भक्तों के लिए, हिंदुओं के लिए एक नया अध्याय है। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत लोग इस पर बहुत सारी बातें कह रहे हैं, कहने दीजिए, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो हैं जो रामलला को साक्षात रूप से अपने भवन में प्रवेश करते हुए देखेंगे। एक बार लाल ध्वजा लहराने का समय है और इस क्षण को आत्मसात करने का समय है। आइए, शैलेश की बात में आज इतना ही। 22 जनवरी तक 1-2 पोस्ट, 1-2 एपिसोड और लेकर हम इसी तरह की आपकी जानकारी के लिए आएंगे। तब तक सभी को जय जय सिया राम।